गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती, कभी रोने की, कभी जंजीरों के खड़कने की। गांव वाले कहते थे वहां चुड़ैल रहती है, लेकिन एक बूढ़ी औरत सावित्री काकी हमेशा कहती थी हवेली में चुड़ैल नहीं, एक राजा है। लेकिन लोग डर के मारे कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं करते। गांव में रहते थे दो भाई बहन, अजय जो निडर और जिज्ञासु था, और रिया जो दयालु और समझदार थी। एक दिन अजय बोला, अजय ये सब अंधविश्वास है। मैं हवेली में जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि वहां कोई चुड़ैल नहीं है। रिया, भैया ऐसा मत करना। कभी कभी हमारी सोच से भी बड़ी ताकतें होती हैं। दादी भी कहती थी कि हवेली के अंदर जाने वाला कभी वैसा नहीं लौटता। अजय हंसते हुए, रिया डरकर जीना बंद करो, सच्चाई जाननी ही होगी। रात का समय अजय और रिया हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, खिड़कियां चरमराने लगी। दीवारों पर बने चित्र मानो उन्हें घूर रहे हों। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, क्यों आए हो यहां? रिया घबराकर, काकी आप यहां? आपने तो कहा था हवेली में राज है, चुड़ैल नहीं, लेकिन ये कैसी जगह है? सावित्री, काकी बच्चों, ये हवेली कभी गांव का गौरव थी। ठाकुर साहब बहुत दयालु इंसान थे, लेकिन उनके लालची रिश्तेदारों ने हवेली पर कब्जा करने के लिए उन्हें और उनके परिवार को जड़ दे दिया। उनकी चीखें और अधूरी आत्माएं आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। अजय और रिया दोनों डरते डरते तहखाने की ओर बढ़े। दरवाजा जैसे ही अजय ने खोला, अंदर से ठंडी हवा और अजीब सी रोशनी फैली। रिया चिल्लाकर, भैया चलो यहां से, ये सब ठीक नहीं है। अजय, नहीं रिया, आज मैं सच सामने लाकर रहूंगा। सावित्री, काकी, अजय रुक जा, ये खजाना नहीं, आत्माओं का जाल है। तहखाने में एक पुरानी पेटी मिली। अजय ने जैसे ही खोला, उसमें से सोना चांदी नहीं, बल्कि ठाकुर साहब की डायरी निकली। डायरी में लिखा था, अगर कोई इंसान इस हवेली में आकर सच जानने की कोशिश करेगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हवेली शापित नहीं है, ये लालचियों के खून से दागदार है। अजय, तो ये हवेली डरावनी नहीं थी, असली भूत इंसान का लालच है। सावित्री, काकी, हां बेटे, असली चुड़ैल कोई परछाई नहीं होती, असली चुड़ैल है इंसान का लालच और विश्वासघात। अगले दिन अजय और रिया ने डायरी की लिखी बातें गांव वालों को सुनाई। सच्चाई सामने आई और सबका डर मिट गया। गांव वालों ने हवेली को साफ किया और ठाकुर साहब की याद में वहां मंदिर बनवाया। धीरे धीरे हवेली का डर खत्म हो गया और गांव में शांति लौट आई। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? डर हमेशा अंधविश्वास से पैदा होता है। भूत प्रेत नहीं, इंसान का लालच ही सबसे बड़ी चुड़ैल है। अगर हम सच्चाई को जानने की हिम्मत रखें, तो हर अंधेरा मिट सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी पुरानी हवेली का राज। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, अगर आप ऐसी ही रोचक और सस्पेंस भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कलर टून को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।